आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल पार्क में बेनज़ीर वाटरफॉल का इफ्तिताह कर दिया है। किडनी हिल पार्क 62 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। आबशार 4 एकड़ अराजी पर मुहित है। किडनी हिल पार्क में आबशार, पहाड़ और हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाए गए हैं। आबशार 4 माह के लिए मुख्तसर अरसे में मुकम्मल की गई है। पार्क में बनाए गए फौजिया वहाब गार्डन में 200 से ज़ायद फलदार पौधे लगाए गए हैं। मुख्तलिफ हिस्सों में रोशनी के लिए चार्ज लाइट्स जो हैं वो भी लगाई गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में किया, किसी और सियासी जमात ने नहीं किया है। कराची वालों ने भी देख लिया कि किस में काम करने की सलाहियत है। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से, जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमराही मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम किडनी हिल पार्क में मौजूद हैं। मेरे कब में आपको ये खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। बेनज़ीर वाटरफॉल का एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ ही हम मौजूद हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब बताएगा कि आइंदा आने वाला कराची का जो मेयर होगा वो हालात का रोना रोएगा, इख्तियारात का रोना रोएगा, या सियासी जो हालात के मेरे हालात ऐसे हैं, या वो इन मसाइल का शिकार रहेगा, या इसी तरह कराची की जो शाहराहों को बेहतर करेगा, या पार्क्स को जो है उनको रौनकें बहाल करके आवाम के लिए तोहफे में देगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेयर आएगा वो मनफी चीज़ों से गुरेज करेगा और अपने इख्तियारात को समझते हुए, अपनी हुदूद को समझते हुए शहर के हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशा रहेगा। मैं 13-14 महीने KMC में रहा। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। उसी कानून के तहत उन्हीं इख्तियारात के ज़रिए काम करने की कोशिश की और जैसे तैसे भी शहर में आप देख सकते हैं एक बेहतरी लोगों को नज़र आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेहतरी का सफ़र है ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा और शहरियों के अंदर जो उम्मीद हमने कायम की है कि हाँ KMC काम कर सकती है, बल्दियाती इदारे काम कर सकते हैं, वो उम्मीद डिलीवरेंस की तरफ जाएगी। हमेशा से कराची के हवाले से ख़ास तौर पर एक तासुर दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध काम नहीं करती। इस मरतबा 1 साल आपने यहाँ पे गुजारा, पूरी कराची ने देखा, पार्क्स बहाल किए, सड़कों की तामीर की। माजी में MQM के भी मेयर रहे, जमात इस्लामी के भी मेयर रहा, और पीपल्स पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे? इन तीनों उसके जमातों का हम कंपेयर करते हैं कराची के हवाले से, तो आप न्यूट्रली इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर में किया किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। और अभी भी आप अगर देखें जितने भी बड़े प्रोजेक्ट इस शहर के हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर काम किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया। अनफॉर्चुनेटली लोग वो मनफी सियासत हमेशा आड़े आ जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो जो इलेक्टोरल मैंडेट है शहर का वो उस तरीके से नहीं मिल पाता। लेकिन मैं समझता हूँ हालिया 1 साल में कराची वालों ने देख लिया है कि कौन काम कर सकता है, किसका काम करने की नीयत है, किसकी काम करने की कैपेसिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कराची वाले ज़ीरकमंदी का, दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मुशीर कानून हुकूमत सिंध के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल पार्क में आज इस बेनज़ीर वाटरफॉल का इफ्तिताह किया है। कैमरामैन सज्जाद से मैं कहूँगा कि आपको ये अगर मनाजिर, खूबसूरत जो मनाजिर हैं कराची के, ये मनाजिर हैं, यहाँ पे पहली कराची का पहला ये वाटरफॉल है जिसका यहाँ पे आज इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीबन 62 एकड़ पे मुहित किडनी हिल पार्क बड़ा इंतहाई खूबसूरत, इस वाटरफॉल के बाद बड़ा इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और घने जंगलात, यहाँ पे पौधे हमें नज़र आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपना जो आगाज़ किया उस साल के अरसे में हम देखा है कि कराची के कई अरसे दराज से जो बंद पार्क्स हैं उनको न सिर्फ उनकी रौनकें बहाल की बल्कि कराची वालों को उनको बना के कराची वालों के लिए तोहफे के। बहुत कामरान इस तफसील का। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार है। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 3रा नंबर है। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद 208 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। कराची में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी परेशान हैं। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात और शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में तफसील लेंगे हमारी नुमाइंदा फातिमा सलीम से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर कायद में आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी का जोर जो है वो बरकरार है। आज भी दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शहर कायद सुबह के औकात में 3रे नंबर पर था। फिर शहर कायद में आलूदगी के ज़रात की तादाद 203 पार्टिकुलर मैटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इसकी बड़ी वजह यह है कि मौसम गर्मा के मुकाबले में जो सर्दियों की हवा होती है वो थोड़ी ज़्यादा भारी होती है और सर्दियों में हवा क्योंकि रुकी हुई होती है तो इस वजह से जहरीले ज़रात जो है आलूदगी के वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। एक और वजह भी शहर कायद का ट्रैफिक और यहाँ की जो गाड़ियाँ
हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो भी जो है वो फ़िज़ा को काफ़ी हद तक आलूदा करता है। जो बड़ी तादाद, जो बड़ी अमाउंट का स्मोक है, इंडस्ट्री से निकलने वाला, कचरा जलाने वाला जो स्मोक है वो फ़िज़ा को जो है वो आलूदा करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी में, जहाँ पे जो है तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार होने के बाइस धुआं उठने वाला जो धुआं है, धूल मट्टी है, वो शहरियों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात पेश कर रही है। यहाँ पे सांस लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि दिन ब दिन नामुमकिन होता चला जा रहा है। मेरे साथ कुछ मौजूद है कॉलेज स्टूडेंट्स, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना आपको पेश करना पड़ रहा है? ये करना पड़ता है कि सुबह कॉलेज जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा धुंध और ये इस तरह जो मट्टी निकलती है रोड से और ये गाड़ियों का धुआं गंदा इस वजह से, और ये जो हमने मास्क पहना है ये भी इसी वजह से पहना है। मट्टी धुआं बहुत सुबह तंग करता है, सांस लेने में दुश्वारी है। पहले रोड बना हुआ था, फिर रोड तोड़ देते, फिर अपनी मट्टी डाल दी, लेकिन अब रोड अभी तक नहीं बना, लेकिन गाड़ियाँ चल रही हैं, उसकी वजह से वो धुआं निकल रहा है, वो मट्टी धुंध अजीबोगरीब, सांस लेने में दुश्वारी, मैदे में दर्द, ये वो। जी बिल्कुल, आपने सुना। हुकूमत से यही अपील है कि तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। शहर कायद में जो ग्रीन बेल्ट का खात्मा हुआ चला जा रहा है उसको बचाने के लिए कोई इकदाम किए जाए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी पर जो है वो तक काबू पा सकें। जी 8वीं कौमी डिसेबल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में कराची ने कोयटा बुलान को 38 रन से शिकस्त दे दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं इस नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 8वां कौमी डिसेबल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया और पहले मैच में जो है इस ग्राउंड पर कराची ने कोयटा बुलान को शिकस्त दी और अहम कामयाबी हासिल की। इस मैच में कराची के राव जावेद ने ज़बरदस्त बैटिंग की और 65 रन बनाए, अपनी टीम को जितवाने में इनका किरदार कलीदी रहा। उसके अलावा फरहान सईद ने भी अपनी खेल से अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। दोनों चूँकि आज वर्ल्ड डिसेबल डे है, माजूरों को आलमी दिन है, तो लेकिन ये इन दोनों ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। ये बड़ी बहादुरी से ज़िंदगी के सारे काम अंजाम दे रहे हैं। दोनों जॉब भी करती हैं, बैकर्स में जॉब करते हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं फरहान सईद, और माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। ये खेल रहे हैं बड़ी जवां मर्दी से और आज अच्छा भी खेले हैं। पाकिस्तान टीम में भी ये आते जाते रहते हैं, इन आउट होते रहते हैं, लेकिन ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आज उन लोगों के लिए जो अपनी माजूरी को मजबूरी बना लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़रा सा भी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ें। नहीं, सिर्फ हम ही नहीं, पाकिस्तान डिसेबल के जितने भी प्लेयर्स हैं, और आपको मैं बताता चलूँ जो 6 या 7 प्लेयर्स से ये डिसेबल टीम स्टार्ट हुई थी और पूरी दुनिया में अब 8 मुल्कों में टीमें बन चुकी हैं। अब इस डिसेबल टीम में सिर्फ कोयटा बुलान के लिए मैं भी पता कर रहा था तो 300 लड़के ट्रायल्स देने आए थे। तो माशाल्लाह से ये हमारी जो वर्थ है ये बढ़ती जा रही है और जो भी इस तरह के जितने भी डिसेबल प्लेयर्स हैं या क्रिकेट नहीं भी खेलते तो वो इस क्रिकेट को देख के उनको बड़ी मोटिवेशन मिल सकती है और इसको देखें। हाँ बिल्कुल सुना आपने कि ये दोनों जवां मर्द इस बात का सबूत हैं, इस बात का अमली मुजाहरा है, मॉडल हैं कि हमें कोई छोटा सा मसला किसी किस्म की मुश्किल हो जाए तो पीछे नहीं हटना, मायूस नहीं होना है, बल्कि आगे बढ़ना है। और जैसे ये माशरे में अपनी ज़िंदगी में तमाम अपने काम निपटा रहे हैं तो इस तरह सब ने करना है। और वर्ल्ड डिसेबल डे का दिन भी इसी बात के याद दिलाता है कि हमने पीछे नहीं हटना है और पोलियो के कतरे सब वालिदैन अपने बच्चों को पिलाएं, वरना किसी मुश्किल में अपने बच्चों में डालने के बजाय वो उनको सुकून से ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये लोग इस बात का सबूत हैं कि क्रिकेट खेलें या किसी भी फील्ड में जाएं, बड़ा जवांमर्दी से रहें, माजूरी को मजबूरी ना बनाएं। और ये लोग इस बात का सबूत हैं कि ये क्रिकेट के मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। कई बार गैर मुल्की दौरों पर भी जा चुके हैं और कराची की टीम में भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। शुक्रिया जावेद इकबाल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सिविल एविएशन ने तुर्किया के मुसाफिर तैयारे की कराची हंगामी लैंडिंग की तरदीद कर दी है। तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है तुर्किया के मुसाफिर तैयारे की लैंडिंग हंगामी नहीं थी। नशे में धुत मुसाफिर ने हंगामा किया जिस पर उसे ऑफलोड करने के लिए तैयारा कराची लैंड किया। मुसाफिर को आज रात रकिया डिपोर्ट किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। से थाईलैंड जाने वाली तुर्किश एयरलाइन की परवाज कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है और परवाज TK 172 इस्तांबुल से थाईलैंड के लिए रवाना हुई थी। दौरान परवाज मुसाफिर का नशे में धुत पुल का पड़ा हुआ है। मुसाफिर की शिकायत पर
फिजाई मेजबान ने कप्तान को सूरत से आगाह किया। कप्तान का कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत तलब की थी। तैयारों को कराची एयरपोर्ट उतार लिया गया। कप्तान की शिकायत पर सिक्योरिटी इदारे ने मुसाफिर को हिरासत में लेकर ऑफलोड कर दिया है और यहाँ तर्जुमान जो सिविल एविएशन है उन्होंने कहा है कि पायलट नशे में धुत मुसाफिर को गुलगपाड़ा करने पर 9:40 पर कराची लैंड किया था। जहाज जो है मुसाफिर को ऑफलोड करने के बाद जो है थाईलैंड अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गया। सिक्योरिटी ने मुसाफिर को ट्रांजिट लॉन्च मुंतकिल कर दिया। मुसाफिर आज रात तुर्किया फ्लाइट से तुर्किया रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, शिफाना में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से सेनेट की खाली करदा नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के कोरिंग उम्मीदवार आजिज धामरा का कहना है कि MQM किसी भी वक्त सिंध काबीना में शामिल हो सकती है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए ये आज की बड़ी खबर है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इस बात पे इत्तेफाक हो गया और इस इत्तेफाक के बाद दोनों जमातों के उम्मीदवार और जो कवरिंग उम्मीदवार थे तमाम के तमाम दस्तबरदार हो गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं वकार मेहदी साहब वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। इसका बाकायदा ऐलान यहाँ पर किया गया। सरकारी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो 4 बजे के बाद ऐलान होगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के तमाम उम्मीदवारों और तमाम रहनुमाओं ने यहाँ पे एक मुश्तरका मीडिया टॉक में इसका ऐलान कर दिया है। मेरे साथ एक उम्मीदवार मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कवरिंग उम्मीदवार थे, ये ख़ुद साबिक सेनेटर भी हैं, सेनेटर आजिज धामरा साहब। आज की सूरत हाल पे बात करते हैं। सेनेटर साहब, तमाम खैर खूबी से सारी बातें हो गई? जी मेरे ख्याल में अब जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो एक आजिज़ दूसरे आजिज़ से बात कर रहा है, ये अजीब इत्तेफाक है। और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो इत्तेहादी जमात भी है हमारी, क्योंकि ये सीट पीपल्स पार्टी की थी और असम्बली में पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग थी, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने तमाम कैंडिडेट्स को विथड्रा कराया। मैं वैसे ही पार्टी कारकुन था और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे एज अ कवरिंग कैंडिडेट के लिए नामजद किया। और आज हमने डिसिप्लिन के तहत पार्टी क़यादत के हुक्म के तहत विथड्रा हुआ हूँ मैं भी, और आज अनअपोज हुए हैं वकार मेहदी साहब, जो तमाम वर्करों के लिए एक खुश आइंदा और खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आजिज़ धामरा, जो बता रहे थे कि सिंध काबीना में किसी वक्त भी MQM शामिल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नासिर हुसैन शाह ने थोड़ी देर कबल ये इस बात का ऐलान किया कि जिस दिन भी MQM चाहेगी, MQM का ना सिर्फ KMC का एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि मुख्तलिफ DMCs में उसके एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाएंगे। उसके लिए कुछ नाम भी आ गए हैं और लग ये रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में शायद मुर्तज़ा वहाब इस्तीफ़ा दे। बहुत शुक्रिया आजिज़ इस तफसील का। सिंध में 18 ग्रेड के साथ XP, CS और PAS ग्रुप के अफसरान नैब के रेडार पर हैं। अहम ओहदों पर बराजमान रहने वाले 7 अफसरान कई माह से OSG बने हुए हैं और कानूनी पेचीदगियों के बायस इन अफसरान की तैनाती ना हो सकी है। ये कौन से अफसरान हैं, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध में 18 ग्रेड के 7 अफसरान हैं जो इस वक्त नेब के रेडार पर हैं। XP, CS और PS ग्रुप के साथ अफसरान कई माह से OSD बने हुए और अहम ओहदों पर ये अफसरान विराजमान रहने वाले हैं। 7 अफसरान की तैनाती इस वक्त कानूनी जो है पेचीदगियों का शिकार है। इन अफसरान में मोहम्मद यूसुफ अब्बासी, सलामत अली मेमन, मोहम्मद खान खट्टी, मोहम्मद अली ख्वाजा, इमरान हुसैन ख्वाजा, आशा मदर आयशा शामिल हैं। 7 अफसरान के खिलाफ डेम में इस वक्त माली बेज़ाब्तियों और मुबीना करप्शन की तहकीकात जारी है, जिसके बायस ये अफसरान कई माह से OSD बने हुए, लेकिन संघ सरकार कानूनी पेचीदगी के बायस इन अफसरान की किसी अहम मुद्दे पर तैनाती करने के लिए जो तैयार नहीं है। जी, बैरूनी कर्ज और $1 अरब स्कूक बॉन्ड्स की वापसी के बावजूद इंटरबैंक में रुपए की कदर में एक हफ्ते में बेहतरी देखी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 223 रुपये 69 पैसे का हो गया है। ये रिपोर्ट देखें। सकूक बॉन्ड की अदायगी के बाद भी रुपया मुस्तहकम रहा। डॉलर और दीगर करेंसीज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई और अमरीकी डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 223 रुपए 94 पैसे से कम होकर 223 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि सकूक बॉन्ड के $1 अरब की अदायगी कर दी गई है। साथ ही एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 32 करोड़ 70 लाख डॉलर अदा किए गए। अदायगियों के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर $7 अरब 82 करोड़ से कम होकर $7 अरब 50 करोड़
डॉलर रह गए। दूसरी जानिब एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 231 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 2 रुपए महंगा होकर 250 रुपए 50 पैसे और बरतानी पाउंड भी 2 रुपए इजाफे से 291 रुपए 50 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में मारुति धर्म 10 पैसे कमी से 66 रुपए 20 पैसे, सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 63 रुपए 80 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि मुल्क की मईशत का अहम सेक्टर सीमेंट की फरोख्त में नुमाया कमी हो गई है। नवंबर 2021 के मुकाबले नवंबर 2022 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 17% के करीब कमी हो गई है और नवंबर 2021 के मुकाबले नवंबर 2022 में सीमेंट की बरामदात में 78% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, अगर देखा जाए मईशत का अहम सेक्टर है। पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ने डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 21 के मुकाबले नवंबर 22 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 17% के करीब कमी हुई है। नवंबर 21 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त जो है 48,20,000 टन की, जो घट के 40,09,000 टन रह गई है। नवंबर 21 के जो है 40,25,000 टन के मुकाबले नवंबर 22 में 38 लाख टन जो है मुकामी फरोख्त हुई है, जबकि बरामदात जो देखा जाए उसमें 78% की नुमाया कमी हुई है और सीमेंट की बरामदात जो है वो 6,95,000 टन से घट कर जो है 1,45,000 टन रह गई है। 5 माह की बात की जाए तो 5 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 21% की नुमाया कमी हुई है और साथ ही देखा जाए 5 माह में जो बरामदात जो देखी जाए सबसे इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान की जो सीमेंट की बरामदात है 46% कमी से 15,29,000 टन रह गई है। ठीक है अशरफ खान, हमें अपडेट करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सर सैयद यूनिवर्सिटी के तहत होने वाली नवी ऑल पाकिस्तान HEC इंटरवर्सिटी खवातीन शूटिंग चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध का कहना था कि खवातीन शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद HEC और जामिया सर सैयद का एक मिसाली कदम है। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि बाख्तियार खवातीन बेहतरीन और जिंदा मुआशरों की अलामत होती हैं। शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद खवातीन के लिए HEC और जामिया सर सैयद का एक मिसाली कदम है। जामिया सर सैयद ने हमेशा खवातीन को खेलों और गैर निसाबी सरगर्मियों के मौके फराहम किए। कमज़ोर औरत और महकमों औरत जैसी बोसीदा बयानी को दफन होना चाहिए। खवातीन मर्दों के शाना बेशाना मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आपको बताएं कि खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौका पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेज़बान वज़ीर आला सिंध के खुसूसी असिस्टेंट सादिक मेमन थे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखिए, वज़ीर आला हाउस में तकरीब जारी है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इस तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खिताब ख़त्म है। ये खुसूसी खुसूसी बच्चों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें कराची के मुख्तलिफ डिसेबल जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने और उनके वालिद ने तकरीब खास बात ये कि वज़ीर आला में ये जो फिजिकल सेंटर कायम किए हैं सरकारी तौर पे कराची में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। लेकिन इस तरह के सेंटर जिनके तमाम अजला में वो कायम करना चाहते हैं और उम्मीद है कि आने वाले साल तक ये सेंटर बन जाएंगे। इस तरह ये जो खुसूसी बच्चे हैं इनकी बहाली का काम ये सूबाई हुकूमत का बड़ा काम है जो 2019 से हमने शुरू किया था और अब ये अपने उस मंतकी अंजाम तक जा रहे हैं और आने वाले साल तक तमाम अजला में इन बच्चों के लिए स्पेशल सेंटर कायम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ो, आपको बताएं सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से सी व्यू मैकडोनल्ड से विलेज रेस्टोरेंट तक गर्ल्स कार रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इसी पर मजीद जानते हैं तफसीलात हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से जो है गर्ल्स कार रैली का इनेकाद किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सी व्यू मैकडोनल्ड्स पे, इनसे बात करते हैं। मेरे साथ कुछ रैली के शुरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि सिंधी कल्चर डे मनाने का मकसद क्या है? सिंधी कल्चर डे मनाने का मकसद ये है कि देखो, अगर कोई कौम अपनी सकावत भूल जाती है तो वो जिंदा नहीं रहती। हमारा सिर्फ सकावत मनाने का सिर्फ इतना मकसद है अपने कौम को जिंदा रखना, उजागर रखना। ये हमारे हकूकी हक हैं जो मिल नहीं रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और ये कल्चर मनाने का यही मकसद है। हम सिंधी लोग जो है ना मेहमान नवाजें, मोहब्बत देना जानते हैं, तो हमारी यही ख्वाहिश रहती है कि जब हम किसी को मोहब्बत देते हैं तो हमें रिटर्न में मोहब्बत मिलनी चाहिए और ये कल्चर मनाने का सिर्फ इतना मकसद है अपनी कौम को उजागर करना। अच्छा, मुझे ये बताइए रैली कहाँ से कहाँ तक जाकर इख्तिताम पजीर होगी? रैली यहाँ से स्टार्ट होगी। अब मैं तो हैदराबाद से आया हूँ
फ़ौरन ही हमारी सिर्फ कल्चर डे की वजह से रैली का मुझे ये नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी, लेकिन स्टार्टअप यहाँ से हुआ है, अब जहाँ तक आगे जाए हम साथ ही होंगे। मुझे बताइएगा कि पैगाम क्या देना चाहेंगे सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से? भाई पैगाम ये देना चाहेंगे हम अपने सिंधी भाइयों को, पठान भाइयों को, मुहाजिर भाइयों को, सबको कि आप आपस में एक होकर रहें, मोहब्बत करें। मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो वैसे भी नफरत फैला रही है, अगर आप लोग नफरत फैलाओगे तो कैसे चलेगा? मोहब्बतें फैलाओ यार। जी मेरे साथ एक और शुरा मौजूद हैं जो कि सिंधी में कुछ सुनाना चाहेंगे, इनसे भी बात करते हैं। जी भाई, क्या सुनाना चाहेंगे? जी सिंध के लिए एक सॉन्ग है। बराबरी सरासरी असां गुरऊं था ए तेरी, बराबरी सरासरी असां गुरऊं था ए तेरी, पुछे खणी को कह तेरी असां बुधायूं ए तेरी, आज़ाद कौम जे तेरी, आज़ाद कौम जे तेरी, आज़ाद कौम जे तेरी, आज़ाद कौम जे तेरी। जो सच इन खां सड़े, जो सच इन खां सड़े, सो सिंध मां लॾे वञे, सो सिंध खे छॾे वञे, सो सिंध मां लॾे वञे। जी मेरे साथ बिल्कुल रैली के शुरा मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि सिंधी कल्चर डे मनाने का मकसद जो है अमन और भाईचारे को फ़रोग देना। उनका साथ साथ यही कहना है कि 1 दिसंबर जो है, पहला हफ्ता जो है सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है, लेकिन इसके पहले से ही जो है मुनासबत से इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।